आज मैं आपके साथ तिल गुड़ के गुजिया की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये हमारे यहाँ की ट्रेडिशनल रेसिपी है। सर्दियों के सीज़न में हमारे यहाँ पर हर घर में बनाए जाते हैं ये तिल गुड़ के गुजिया। खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं और बनाना बहुत आसान है। 3 तरीक़ों से बनाए जाते हैं ये। आज मैं आपके साथ तेल में फ्राई किए हुए तिल गुड़ के गुजिया की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आप मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप पहली बार में ही बहुत अच्छे तिल गुड़ के गुजिया बनाकर तैयार कर सकते हैं। और क्योंकि सर्दियों के सीज़न में तिल और गुड़ दोनों ही हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, सर्दियों के सीज़न में इनका सेवन करना चाहिए। तो ये रेसिपी बनाना तो बनता है। अगर आपने कभी नहीं बनाया है, कभी नहीं खाया है तिल गुड़ की गुजिया, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो दोस्तों, मैं लता पटेल स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल कुक विद लता पटेल में। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाते हैं तिल गुड़ के गुजिया। तिल गुड़ के गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका सत्तू बनाकर तैयार करेंगे। जो फीलिंग है ना गुजिया में भरने के लिए, वो बनाकर तैयार करना है हमें। वैसे हमारे यहाँ इसे सत्तू ही कहा जाता है, तिल का सत्तू। तो तिल का सत्तू बनाने के लिए सबसे पहले देखिए, गैस पर हमने एक मोटे तले की कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें हम डालेंगे, ये हमने तिल लिया है, 1 कप हमने तिल लिया है। ये सफ़ेद वाले तिल है। वैसे इस रेसिपी के लिए आप कोई भी तिल ले सकते हैं, सफ़ेद या काला जो भी आपके पास हो। तो सबसे पहले तिल को हमें भूनना है, सेकना है, ताकि इसका जो भी मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा नहीं सेकेंगे, बहुत ज़्यादा इनका कलर हमें चेंज नहीं करना है, बस इन्हें थोड़ा भूनना है ताकि इनका कच्चापन चला जाए, जो तिल में कच्चापन होता है वो चला जाए, और अगर इसमें कोई नमी है तो वो हट जाए। इतना ही हमें इसे सेकना है। जैसे ही तिल से चटकने की आवाज़ आने लगे, समझ लीजिए कि तिल अच्छी तरह से भून चुके हैं। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है तिल को भूनने में। चलाते हुए बस इसे थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। देखिए लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। लो फ्लेम पर हमने तिल को भुना है। तिल से चटकने की आवाज़ आने लगी है, मतलब कि तिल अच्छी तरह से भून चुका है। तो इसे निकाल लेते हैं और तिल को पूरी तरह से ठंडा होने देते हैं। देखिए तिल हमारा पूरी तरह से ठंडा हो गया है। तो मिक्सी का जार ले लेते हैं, सारा ही भुना हुआ तिल इसमें डाल लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे, ये हमने गुड़ लिया है, हमने आधा कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा गुड़ लिया है। और थोड़ा सा हम इसमें चीनी डालेंगे, बहुत थोड़ा सा। वैसे आप इस सत्तू को, इसे तिल का सत्तू कहते हैं जो ये हम बना रहे हैं, आप इस सत्तू को प्योर गुड़ से भी बना सकते हैं या फिर आप इसमें पूरा चीनी भी डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन ट्रेडिशनली ये जो सत्तू है ये गुड़ से ही बनता है। तो मैंने इसमें गुड़ डाला है और बहुत थोड़ा सा मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ, बाकी आपकी चॉइस है। और अब तीनों ही चीज़ों को हमें ग्राइंड कर लेना है। इन्हें दरदरा सा पीस लेते हैं, बहुत ज़्यादा महीन भी नहीं पीसना है, थोड़ा सा दरदरा रह भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पीस कर हम इसका सत्तू बना लेते हैं। तो देखिए हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लिया। ये हमारा तिल का सत्तू बनकर तैयार हो चुका है। तो इसे हम एक दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। वैसे तो ट्रेडिशनली इसे खलबत्ते में कूट कर बनाया जाता था सत्तू, और यकीन मानिए उसमें जो स्वाद होता था ना, वो मिक्सी में ग्राइंड किए हुए सत्तू में नहीं होता है। लेकिन अभी उतना तो हम मेहनत कर नहीं सकते, इसलिए हमने इसे मिक्सी में ही चला लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे, ये हमने इलायची का पाउडर लिया है। इलायची का पाउडर इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इलायची का पाउडर डालने से अच्छी सी खुशबू भी आती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा सामान नहीं पड़ता है इसमें, सिर्फ 2 चीज़ों से ही सत्तू बनकर तैयार हो जाता है, सिर्फ तिल और गुड़। बाकी आप इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दीजिए और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता है सत्तू में। तो सत्तू हमारा तैयार हो चुका है। ये जो तिल की गुजिया है ना, हमारे यहाँ पर 3 तरीक़ों से बनाए जाते हैं। एक तो तेल में फ्राई करके बनाया जाता है, गुजिया को तेल में फ्राई किया जाता है। दूसरा दूध में पकाकर बनाया जाता है, दूध की लापसी बनाकर। और तीसरा तरीका है, इसे भाप में पकाया जाता है। तीनों की आगे की प्रोसेस अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ तक की प्रोसेस सबकी सेम होती है। सत्तू सब में एक ही जाता है, फिलिंग सबकी एक ही होती है। गुजिया एक ही तरीके से बनाया जाता है। बाकी तो फिर आप उसे तेल में फ्राई करिए, आपको दूध में पकाकर खाना है तो दूध में पकाकर खाइए, या फिर आपको भाप में पकाना है तो आप वैसे भी पका सकते हैं। लेकिन जो सत्तू बनाना है ना, तो वो सेम तरीके से बनता है। तो सत्तू हमारा तैयार हो चुका है। चलिए आगे की तैयारी करते हैं। यहाँ देखिए, ये हमने चावल का आटा ले लिया है। गुजिया का कवर बनाने के लिए हमें आटे की ज़रूरत पड़ती है, तो ये हमने चावल का आटा लिया है। 1.5 कप से थोड़ा सा कम हमने चावल का आटा लिया है। इसमें हम 2 चम्मच करीब गेहूं का आटा डालेंगे। वैसे आप इसे प्योर चावल के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा गेहूं का आटा डाल लेंगे तो गुजिया थोड़े नरम बनते हैं। हमने आपको माप कर इसलिए बताया है क्योंकि जितना हम आटा लेंगे उसी के माप से हम इसमें पानी लेंगे, क्योंकि आटे को हमें पानी में पकाना होता है।
जैसे हम उकड़ीचे मोदक बनाते हैं ना, और उसके लिए जो हम आटा उबालते हैं, पानी में पकाते हैं, सेम तरीके से इस गुजिया के लिए भी हमें आटा पकाना होता है। इसलिए हमने पहले आटा माप कर ले लिया है। अब गैस पर चढ़ाएंगे एक पैन और इसमें हम डालेंगे पानी। तो 1.5 कप हमने आटा लिया है, तो 1.5 कप आटा के लिए हम 2 कप पानी लेंगे। आटे को हमें पानी में पकाना होता है, तो 1.5 कप आटा के लिए हमें 2 कप पानी लेना है। सेम माप के साथ आप पानी लीजिए, बहुत ही अच्छा आटा पककर तैयार होगा। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक डालने से गुजिया का टेस्ट उभर कर आता है। साथ ही में हम इसमें डालेंगे, ये हमने घी लिया है, 1 चम्मच शुद्ध देसी घी है। अब पानी में हमें उबाल आने देना है। पानी को अच्छे तरीके से उबलने देते हैं। देखिए पानी हमारा उबल चुका है, तो अब हम इसमें डाल लेंगे ये जो हमने आटा माप कर रखा था ना, इसे डाल लेते हैं। और आटे को डालते साथ ही हमें इसमें चम्मच चलाना है ताकि आटे में कोई भी गुठलियाँ न पड़े, और सारे ही आटे को पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इस टाइम में हमें गैस का फ्लेम लो रखना है। हमें ये प्रोसेस लो फ्लेम पर करनी है, नहीं तो आटा नीचे से चिपकने लगेगा और इसमें गुठलियाँ भी बनने लगेगी। हमारे यहाँ पर चावल के आटे को पीठ कहा जाता है, और इस तरह से जो ये स्टीम किया हुआ आटा होता है ना, इसे उखड़ा पीठ कहा जाता है। उखड़े पीठ की गुजिया कहते हैं हमारे यहाँ पर इसे। तो देखिए सारे ही आटे को हमने पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आटे में बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं पड़ी है, बहुत अच्छी तरह से आटा पककर तैयार हो चुका है। तो अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे ढक देते हैं, और ढककर हमें इसे 8 से 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देना है ताकि भाप में आटा अच्छी तरह से पक जाए। अभी आटा बहुत गर्म है और इसमें भाप बनी हुई है, तो भाप में आटा अच्छी तरह से पक जाएगा। देखिए लगभग 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। इसे हम एक परात में निकाल लेते हैं। अभी भी ये बहुत गर्म है, अभी भी इससे भाप निकल रही है, ये ठंडा नहीं हुआ है। तो हाथों में थोड़ा सा पानी लगा लेंगे और अब आटे को अच्छी तरह से मसल लेना है। मसलते हुए हमें इसे गूँथ लेना है। अगर इसमें कोई भी गुठलियाँ हो तो वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, इस तरह से मसलना है हमें। इसे हथेलियों से इसे मसलते हुए इसका आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए सारे आटे को हमने अच्छी तरह से मसलते हुए गूँथ लिया है। ये हमारा आटा तैयार हो चुका है गुजिया बनाने के लिए। तो हाथों को क्लीन कर लेते हैं और चलिए अब इसके गुजिया बना लेते हैं। बस यहाँ से थोड़ा सा लेंगे गुजिया के साइज़ का, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के गुजिया नहीं बनते हैं, तिल के छोटे छोटे ही बनते हैं। और गोल गोल घुमाते हुए इसका पेड़ा जैसे बना लेंगे, जैसे हम रोटियों के लिए बनाते हैं। और ये हमने चावल का आटा ले लिया है, चावल के आटे में इसे डिप कर लेंगे, इस तरह से डस्ट कर लेना है। और अब इसकी कटोरी जैसी बना लेनी है, जैसे मम्मी दादी नानी बनाया करती ना गोल गोल सी कटोरियाँ, वैसी तो मुझसे नहीं होती है, बस मैं इसी तरह से बनाती हूँ। तो देखिए मैंने इसे फैला लिया है। अब इसमें ये फिलिंग डाल लेंगे, मतलब कि ये जो सत्तू बना कर रखा था ना, इसे डाल लेना है। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं भरना है हमें इसे, छोटी चम्मच से 1 चम्मच से थोड़ा कम ही डालेंगे। और बस अब इसे बंद कर देना है। किनारों को इस तरह से दबा देते हैं और इसे पूरी तरह से बंद कर देते हैं। थोड़ा अच्छी तरह से इसे दबाना है, प्रेस करना है, ताकि इसकी फिलिंग फ्राई करते समय बाहर ना आए। तो अच्छी तरह से इसे दबा देते हैं। देखिए हमने अच्छी तरह से इसके किनारों को पैक कर दिया है। ये हमारा गुजिया बनकर तैयार हो चुका है। तो बस रख लेते हैं इसे, और बाकी की गुजिया भी इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए हमने इतने गुजिया बनाकर तैयार कर लिए हैं। चलिए अब इन्हें फ्राई करते हैं। गैस पर हमने कढ़ाई चढ़ा दी थी, तेल गर्म होने रख दिया था। तेल हमें मीडियम गर्म चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म तेल नहीं चाहिए और कम गर्म भी नहीं चाहिए। तो तेल हमारा गर्म है, गुजिया डाल लेते हैं। गुजिया डालते समय हमें गैस का फ्लेम हाई रखना है और थोड़ी देर सिक जाने के बाद हमें गैस का फ्लेम मीडियम कर देना है। देखिए हमने इसमें गुजिया डाल लिए हैं। गुजिया डालने के बाद हमें इसमें चम्मच या झारा कुछ भी नहीं चलाना है, थोड़ी देर के लिए सिक जाए। देखिए थोड़ी देर सिक चुके हैं ये। तो बस अब गैस का फ्लेम मीडियम कर देते हैं और इन्हें अलट पलट करके अच्छी तरह से सेक लेते हैं। तो देखिए हमने गुजिया को अलट पलट करके अच्छी तरह से सेक लिया है, बहुत अच्छा सा इनमें कलर आ गया है। तो बस निकाल लेते हैं इन्हें। देखिए कितने अच्छे गुजिया सिक कर तैयार हुए हैं, बिल्कुल भी फटे नहीं हैं, स्टफिंग बाहर नहीं आई है, बहुत अच्छे गुजिया सिके हैं। तो बाकी की भी गुजिया इसी तरह से डालकर फ्राई कर लेंगे। एक साथ आप चाहे जितना कढ़ाई में आ सक रहे हैं उतना गुजिया डालकर फ्राई कर सकते हैं। तो लीजिए हमने सारे ही गुजिया सेक कर तैयार कर लिए। ये हमारे गर्मा गर्म तिल गुड़ के गुजिया बनकर तैयार हो चुके हैं। सर्दियों के इस ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म तिल गुड़ के गुजिया आप इंजॉय करिए। हमारे यहाँ की ट्रेडिशनल रेसिपी है, अगर आपने कभी नहीं बनाया है तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। यकीन मानिए तिल गुड़ की गुजिया की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे यहाँ की ट्रेडिशनल रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।
साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नए रेसिपी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।